चलो दोस्तों, नमस्कार। और आज का तारीख है 9 दिसंबर 2024 और समय हो रहा है 7:50 शाम की। ठीक है, तो चलो अब इसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप मेरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, अभी ये वीकली चार्ट है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में 50 EMA को टच कर चुका है। ठीक है, वीकली चार्ट में 50 EMA को टच कर दिया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ये देखिए, ये टच कर दिया है वीकली, दिख रहा है ये वाला, ये टच कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है। देखिए यहाँ 50 EMA को कब टच किया था दोस्तों, आप देख के हैरान हो जाओगे। ये किया था यहाँ पे 50 EMA, क्या 100 EMA को भी नहीं, 100 EMA को टच नहीं किया था, 50 EMA को टच किया था। तो 50 EMA जो है, अगर हम देखें, 100 EMA के पास आया था, बाद में चला गया। तो ये तारीख था 2023। ठीक है, मार्च 2023 में इसने टच किया था। ठीक है, और उसके बाद मार्च से लेकर 24 कितना हुआ, 2023-24 साल भर हुआ, फिर 2 साल हो गया। ठीक है, तो मार्च 2025 23 में है ना, तो मार्च और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यानी 8 महीना, 1 साल 8 महीना लगा दिया। समझो बात को। ठीक है, 1 साल 8 महीना लगा दिया जो 50 EMA को टच नहीं किया था। लेकिन 2024 में इसने 50 EMA को टच किया, यानी 1 साल 8 महीना लगा दिया इस 50 EMA को टच करने में। ठीक है जी, अब यहाँ पे 100 EMA को भी इसको टच करना था। ठीक है, लेकिन पलट गया। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं कि 100 EMA टच करे हुए निफ्टी को कितने दिन हुए हैं। या यहाँ पे अगर ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में कितने दिन हुए हैं ये देख लेते हैं। तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, तो ये कब किया था दोस्तों? ये किया था 2022, जून 2022 को ये 100 EMA को टच किया था। ठीक है, तो जून 2022 से लेकर जून 2024 कितने हो गए दोस्तों? 2 साल। ठीक है, 2 साल हो गए, और फिर यानी 2 साल 6 महीना हो गए हैं भाई साहब, ये अभी तक 100 EMA को टच करा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसने कोशिश तो की थी लेकिन टच नहीं किया। अच्छा से देख लो आप, आपको समझ में आएगा। ये दिख रहा है, ये इसने 100 EMA को टच नहीं किया। अगर कर लेता तो फिर हम 100% श्योर हो जाते कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 साल 6 महीना लगा दिया, 100 EMA को टच नहीं किया। अब देखने को मज़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी तो ये चने की जड़ पे छड़ा रहा है, समझ लेना दोस्तों, क्योंकि 100 EMA को इसको आना ही पड़ेगा। 2 साल 6 महीना बहुत ज़्यादा होता है। 50 EMA को तो बकायदा इसने टच कर दिया, लेकिन
100 EMA को नहीं किया है। तो मेरा जो व्यू है ना वो 100 EMA पे है, क्योंकि निफ्टी तभी पार करेगा 285, यानी ये जो लेवल है 24,823 वाला जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये क्रॉस करता है तभी मूवमेंट ऊपर जाने के लिए तैयार है। कितना? 24,870 राउंड फिगर में 70, ठीक है। 870 24,870 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो अब नीचे का जो व्यू दिख रहा है ना दोस्तों, मुझे वो यही दिख रहा है। 100 EMA मेरा टारगेट है दोस्तों। अब ये कब आएगा अब बताना, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 साल 6 महीना, सॉरी 2 साल 6 महीना क्यों भाई, ये तो वीकली डेटा है, ये तो वीकली चार्ट है ना। तो वीकली चार्ट के हिसाब से तो ये वीकली चार्ट है ना भाई, तो वीकली चार्ट में इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी फ़िलहाल ये 100 EMA को टच नहीं किया है। तो रूल कहता है कि 100 EMA को टच करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया 100 EMA को टच करने के लिए, फिर नीचे आया। अगर आप देखेंगे ये टच किया 100 EMA, फिर उसके बाद फिर टच कर दिया 100 EMA, फिर उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया था फटाक से नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर से ये ऊपर ले गया। आ रहा समझ में? तो अब मुझे बताइए, अब आपको खुद बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। अब एक और भी चीज़ सिखाया था आप लोगों को कि जब कोई कैंडल बड़ा होता है तो उसका हाफ कैंडल भरने आता ही है। तो अब अगर मैं इस कैंडल के हिसाब से देखूं, कौन सा, नीचे का तो टारगेट बता दिया, अब ऊपर का जो टारगेट है ना, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पहला 26,134 और 24,966 करके देखो, ये 8 आ जाएगा। चौदह में से 6 गया तो 8, फिर 3 यानी 12, 6 8 हो गया, और 2 6 8 1 2 6 8, ठीक है। एक मिनट में मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, इसके बाद हम सब करेंगे। और फिर मुझे ऐसा लगता है ये कहाँ तक जाएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये कैलकुलेटर तो है ही नहीं पापा इधर, ठीक है इधर है ना, इसमें एक मिनट रुको। कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने, चलो। कैलकुलेटर, ये निकल गया कैलकुलेटर। चलो अब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 26,134 26,134
प्लस कितना आ गया, लो कितना मारा 24,966 का लो मारा। ठीक है, अब इसका जो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों को प्लस करने पे 51,100 का आ रहा है। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरा आएगा 25,550। 25,550 ऊपर का टारगेट है दोस्तों। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन 25,550। अब मैं यहाँ बताता हूँ इसका खेल क्या होने वाला है। इस हफ्ते 25,550 आने वाला है। ये मेरा ऊपर का टारगेट है। ठीक है, और नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिया कि मेरा नीचे का टारगेट है कौन सा, ये 100 EM में। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ 25,550 ऊपर के लिए, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का हाफ इसको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा कैंडल है दोस्तों। तो बड़ा कैंडल चाहे वो रेड बने चाहे वो ग्रीन बने, उसका 50% कैंडल का वो बनता है। अगर बिग कैंडल है तो उसका 50% तक वो जा सकता है, और ये 90% एक्यूरेसी है। ठीक है, लेकिन 10% जो है वो मार्केट के ऊपर है। मार्केट किसी का नहीं होता। ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं बस, लेकिन हम सिर्फ एनालिसिस करके बता सकते हैं। 100% की कोई गारंटी यहाँ नहीं है। ठीक है, चलो, तो हमने देखा कैंडल का भाव, और यहाँ तक 25,550 ऊपर का रेंज दिख रहा है। ठीक है, अपसाइड का जो मेरे को दिख रहा है रेंज, वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। 25 यार लिख क्यों नहीं, हाँ 25,500, लेकिन कैलकुलेशन आ रहा है 25,550। ठीक है, ऊपर के लिए ये जाएगा, और फिर नीचे के लिए तो दरवाज़ा खुला ही है दोस्तों। ठीक है, तो नीचे का जो है मुझे ऐसा लग रहा है ये 100 EMA के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसमें पैटर्न जो बन रहा है ना, अब इसमें पैटर्न का ही खेल है। देखना अभी क्या बता रहा हूँ मैं, जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, बस इसको नोट करो, आराम से पैसा बनता है। तो देखिए, ये गया, फिर ये मिड पॉइंट बन गया, और फिर ये चाहे तो ऊपर तक जाएगा। अगर ऊपर के बाद और ऊपर गया तो ब्रेकआउट आ जाएगा। तो 25,550 फिर ये ब्रेकआउट दे देगा। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर भूल जाइए, मार्केट तो फिर ऊपर ही जाएगा, 30,000 तक जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे आया तो भाई साहब मैंने नीचे का ट्रेंड आपको बता दिया है, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी नीचे का यहाँ पे कम से कम 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी 4 नीचे गिरा तो 4,000 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, और ऊपर अगर गया तो भाई साहब कितना, ये भी करीब 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास इसका निकल रहा है कैलकुलेशन। तो करेक्ट एकदम 30,000 का एक्यूरेसी बैठ रहा है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको और अच्छा विस्तार से बता सकता हूँ। ठीक है,
चलो, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो।